रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स यानी कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। लेकिन क्या प्रोडक्ट डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट मिल जाता है? क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डायरेक्टली हो जाता है? आंसर इज़ नो। प्रोडक्ट बनने से पहले एक और इंटरमीडिएट स्पीसीज़ फॉर्म होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। कौन सी स्पीसीज़? इंटरमीडिएट स्पीसीज़, है ना। एक इंटरमीडिएट स्पीसीज़ ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म्ड होती है, उसके बाद जाकर प्रोडक्ट बनता है। और इंटरमीडिएट कहने को तो बहुत ट्रांजिएंट स्टेज है, मतलब बहुत ही कम देर के लिए रिएक्शन में बनती है, लेकिन प्रोडक्ट डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये बातें हम कर चुके हैं। इसी की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा। इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, है ना। अलग अलग रिएक्शंस में इंटरमीडिएट भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। तो फिर हमने देखा स्टेबिलिटी को कैसे पता लगाएं इंटरमीडिएट की। तो स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स थे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक, और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो ये कुछ टूल्स हमारे पास हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, और जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये बातें हम सब कर चुके हैं। अब इससे पहले कि हम एक एक इफेक्ट्स को देखें, पढ़ना शुरू करें, उससे पहले हम एक बार कंबाइंडली समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि इन इफेक्ट्स में किन किन चीज़ों का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में होने वाला इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और उनका डिस्प्लेसमेंट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और उनका डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स और उनका डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसके बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स हैं, वही इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैरिक। तो ये सब इसे पढ़ने से पहले एक बार देखें इलेक्ट्रॉन्स कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में किसी भी मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके के होते हैं, एक तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना, इन डिस्प्लेसमेंट। नॉन बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन पार्टिसिपेट इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हो, जैसे सिग्मा बॉन्ड होता है। बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नॉन बॉन्डिंग में। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 टाइप्स हो गए ना, 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 तरीके का होता है ना। या तो वो इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे वो पार्शियली डिस्प्लेस्ड होंगे, या फिर कंप्लीटली। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? या तो पार्शियल होगा या फिर कंप्लीट होगा,
है ना, या तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का, इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये चार तरीके के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो इनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चार तरीके के इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास और दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट। इन्हीं के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन्स और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर ये चार जो इफेक्ट्स हैं ना वो डिफाइन होते हैं। कैसे डिफाइन होते हैं, एक मैं टेबल बना रहा हूं उसके लिए। ये एक टेबल है जिसमें टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। किस बेसिस पर ये इफेक्ट आए, ये एक तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर है ना, शिफ्टिंग कैसी हुई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, इसी बेसिस पर हम ये चारों इफेक्ट्स पढ़ते हैं। और इनमें, इन चारों में इफेक्ट्स में डिफरेंस भी हमें इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में मिलता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पास चार तरीके के इलेक्ट्रॉन्स थे, सिग्मा, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में दो दो तरीके के। तो इंडक्टिव में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन इंडक्टिव इफेक्ट। और उनका शिफ्टिंग कैसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। कैसी होती है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव इफेक्ट कोई पूछ ले तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व और पार्शियल शिफ्टिंग होती है। ऐसे अगर रेजोनेंस में अगर हम बात करें तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। कैसे हैं, बॉन्डिंग की नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये कैसा था, बॉन्डिंग, है ना। ऐसी पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डिंग था, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी नॉन बॉन्डिंग में देखा था हमने। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तीनों तरीके के इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये तीनों तरीके के इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है ना। और डिस्प्लेसमेंट में क्या 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 बात है, इसमें होता है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, आइदर पाई का, लोन पेयर का, अनपेयर्ड का। कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, कैसे ट्रांसफर होंगे वो, कंप्लीट, है ना। चार्ज का ट्रांसफर कंप्लीट, चार्ज कैसा आएगा, कंप्लीट। यहां चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल, डेल पॉजिटिव बोलते हैं, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। तो इंडक्टिव के केस में पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे, जबकि रेजोनेंस में कंप्लीट चार्जेस होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में बात करें तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व एंड द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीट। ये ध्यान देने वाली बात है। इंडक्टिव में और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट डिस्प्लेसमेंट का अंतर है, एक में पार्शियल और एक में कंप्लीट। हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट डिस्प्लेस होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जबकि पार्शियली डिस्प्लेस्ड होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, इंडक्टिव में। ऐसे ही इलेक्ट्रोमेरिक में अगर बात की जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व एंड देयर शिफ्टिंग इज कंप्लीट, कंप्लीट शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। तो ये चार इफेक्ट किस बेसिस पर आए, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, तो वो कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे ही रेजोनेंस में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो पाई का, या लोन पेयर का, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। और इलेक्ट्रोमेरिक में भी कंप्लीट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो ध्यान रखनी है ये टेबल। और लास्ट वाला कॉलम जो है नेचर ऑफ इफेक्ट, इसमें एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही ऐसा है जो टेम्पररी इफेक्ट है ना। टेम्पररी इफेक्ट केवल यही है, यानी कि जब अटैकिंग स्पीसीज होगी ना, उसी की प्रेजेंस में ये इफेक्ट होता है। अगर अटैकिंग स्पीसीज की एब्सेंस हो तो ये नहीं हो सकता। ये बिना किसी अटैकिंग स्पीसीज के भी ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो ये टेम्पररी है, अगर अटैकिंग स्पीसीज हटा लोगे तो वो इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जैसे किसी पापा आ गए तो पढ़ने बैठ गए, बच्चा पढ़ने बैठ गया, और पापा के जाने के बाद एकदम किताब बंद करी, तो वही हाल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, है ना। जबकि इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ये सभी परमानेंट इफेक्ट होते हैं। एक बार भरो और महीने भर चलो, परमानेंट इफेक्ट
ये भी परमानेंट और ये भी परमानेंट। तो हमें ये टेबल याद रखनी है, कौन से ऑर्गेनिक इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है और उनका इफेक्ट परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है। ठीक है, थैंक यू।